बताता हूं। कस्त्वा विमुञ्चति सेत्वा विमुञ्चति तस्मै त्वा विमुञ्चति तस्मै त्वा विमुञ्चति पोषाय रक्षसां भावोऽसि। मंत्र में आया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को छोड़ना चाहता है। संसार के अंदर जितने भी शुभ कर्म हमको यज्ञ कहा गया कि यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को क्या कोई संसार में छोड़ना चाहता है? तो मंत्र कहता कि नहीं, यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को कोई नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन फिर उसमें पूछा गया कि यदि यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को कोई छोड़ देता है तो फिर क्या होता है? तो मंत्र में आया है कि यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को जो छोड़ देता है, परम पिता परमात्मा उसको छोड़ देता है, ईश्वर उसको छोड़ देता है। बोले किस लिए छोड़ देता है? कि दुख भोगने के लिए छोड़ देता है। और जो भी परम पिता परमात्मा ने हमको धन संपदा दी है, उसको यज्ञों में लगाए, शुभ कर्मों में लगाए तो वो धन पौष्टिक हो जाता है। और धन की तीन गति बताई है, देव पूजा, संगति कर्म। ये तो यज्ञ की परिभाषा मैंने बताई थी, दान, भोग और विलास। धन की तीन गति होती है। जो अच्छी जगह धन को लगाते हैं, जो पिता परमात्मा ने हमको धन संपदा दी है, यज्ञ कर्मों में लगा देते हैं तो वो धन हमारा बढ़ता है और उसका उपयोग ठीक करते हैं, सदुपयोग करते हैं। और फिर कहा कि जो अपने धन को अच्छी जगह शुभ पात्रों को दान भी नहीं देते, यज्ञों में दान नहीं देते, शुभ कर्मों में दान नहीं करते और उसका उपयोग भी ठीक प्रकार से नहीं करते, तो तीसरी गति बड़ी भयंकर होती है, फिर विनाश की तरफ चले जाते हैं, उनका फिर विनाश हो जाता है। तो मंत्र में कहा गया कि जो यज्ञ करता है, स्वर्ग कामो यज्ञ, यदि हमको सुख चाहना है तो हमें यज्ञों से जुड़ना पड़ेगा। वास्तविक संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठतम कर्म है तो यज्ञ है। मैं बता रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन यज्ञ में था। पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से उनका जन्म हुआ और विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे, राक्षस लोग उसको खंडित करना चाहते थे, तो यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण थे। मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूं, आप हाँ में जवाब देंगे। तीन चीज होती है संसार के अंदर जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, भोजन, जल और वायु। क्या बिना भोजन के जीवन चल सकता है? नहीं, बोलो। क्या बिना जल के, बिना वायु के नहीं चल सकता? हाँ, भोजन के बिना व्यक्ति 10-15 दिन तक जीवित रह सकता है और 2-3 दिन जल न मिले तब भी जीवित रह सकता है। और यदि वायु 1 मिनट भी न मिले तो जीवन चलने वाला बोलो नहीं है। और समझो यज्ञ की वैचारिकता, यज्ञ क्यों जरूरी है? यज्ञ न करने से कितना बड़ा पाप लगता है और यज्ञ करने से कितना बड़ा पुण्य मिलता है। तो जब वायु, शुद्ध वायु नहीं मिलती तो व्यक्ति का जीवन चलने वाला नहीं है। हम जब आहुति प्रदान करते हैं और इसमें से ओजोन गैस निकलता है, घरों में जब वायु गंदी इकट्ठी हो जाती है तो बीमारी फैलती है और कुछ तांत्रिक लोग उनको बहकाना शुरू कर देते हैं कि इनके ऊपर तो ऊपरी है, हवा है, भूत है, मशानी है, प्रेत है। लेकिन वहां गंदी वायु के कारण वहां बीमारी के कीटाणु उस घरों में हो जाते हैं और जब तक वो वायु शुद्ध नहीं होती वहां से बीमारी नहीं निकलती। और जब यज्ञ होता है, यज्ञ के माध्यम से वो वायु वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो यज्ञ में से ओजोन गैस निकलता है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि बनाई और सूर्य के नीचे एक लेप परत है जिसका नाम ओजोन परत है। और आज कार्बन डाइऑक्साइड के कारण
वो ओजोन परत पतली पड़ती जा रही है। यदि इस संसार के अंदर उस ओजोन परत को मजबूत करने की कोई विधा है तो वो यज्ञ है। जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो इसमें से ओजोन गैस उस ओजोन परत को मजबूत करने का कार्य करता है। और जो प्रातःकाल सायंकाल अपने घरों में यज्ञ करता है, निश्चित रूप से उसका वातावरण शुद्ध होता है, वो बीमारी से बच जाता है। यदि सामग्री में हम छुआरा किशमिश डाल करके, गूगल आदि डाल करके आहुति देते हैं तो ज्वर के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने शोध किया, शोध कर भी रहे हैं। लखनऊ के अंदर एक कृषि वैज्ञानिकों ने शोध किया, देसी गाय के घी से उन्होंने यज्ञ किया और इस कक्ष के अंदर यज्ञ किया तो 32 दिन तक वहां शुद्ध वायु का प्रभाव रहा, कोई भी बीमारी फैलाने वाला कीटाणु नहीं मिला। ये तो प्राणी मात्र के भले के लिए है। यज्ञ से तो समस्त संसार का कल्याण होता है। कहते हैं कि एक बार महाराज जनक की सभा में शास्त्रार्थ हो रहा था और गार्गी ने महर्षि आजनक से पूछा, ब्रह्म क्या है? अश्वल ने पूछा कि यज्ञ में कितने प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं? तो महर्षि आजनक कहते हैं ब्रह्म की परिभाषा देते हुए कि अक्षर ही ब्रह्म है, अर्थात अक्षर का मतलब इसका नाश नहीं होता। याद रखना दुनिया के लोगों, जो चीज परमाणु से बनती है वही बिखरती है। ये हमारा शरीर परमाणु से मिलकर के बना है, इसका एक दिन नाश हो जाता है। और जो चीज परमाणु से मिलकर के नहीं बनती उसका कभी विनाश बोलो नहीं होता है। ये 5 महाभूतों से, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और जब तक जीवात्मा इसके अंदर होता है तो ये जीवित रहता है और जब जीवात्मा इसमें से निकल जाता है तो 5 तत्वों अपने मूल तत्वों में समाहित हो जाते हैं। जल में चला जाता है, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, अग्नि तत्व अग्नि में। लेकिन जो इसके अंदर आत्मा है वो किसी परमाणु से मिलकर के नहीं बना है। अतिथि व्याप्त होती थी आत्मा। पूछा आत्मा किसे कहते हैं? कि संसार के अंदर जितने भी ये जल पदार्थ है तो प्रकृति है और आत्मा क्या है? अतिथि व्याप्त होती थी आत्मा। आत्मा चेतन सत्ता का नाम है जो पूरे शरीर को चेतनता दे रही है, उसको आत्मा कहते हैं। और आत्मा किसी परमाणु से मिलकर के नहीं बना है, इसलिए इसका विनाश नहीं होता। और परमपिता परमात्मा भी किसी परमाणु से मिलकर के बोलो नहीं बना है। परमात्मा का भी नाश नहीं होता। परमात्मा भी अजर अमर है, आत्मा भी अजर अमर नित्य है। तो मैं आपके बीच में बता रहा था, वहां पूछा गया कि ब्रह्म क्या है? बोले अक्षर, अर्थात इसका नाश नहीं होता। बोले उसका मुख्य नाम क्या है? तस्य वाच्य प्रणव। तो भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में कहा था कि इस परमपिता परमात्मा का जो मूल नाम है, मुख्य नाम, उसका नाम ओम है। और जब भोजन करते हैं और डकार लेते हैं तो उससे ही ओम निकलता है। प्राणी मात्र के अंदर से ओम निकलता है। अभी नासा एक संस्था है वैज्ञानिकों की अमेरिका के अंदर, तो वहां उसमें उन्होंने भी खोज करके बता दिया गया कि सूर्य के अंदर से भी ओम की बोलो ध्वनि आ रही है। ओम प्राणों का प्राण है, ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। जैसे एक व्यक्ति के कई नाम हो जाते हैं, हम इनको आचार्य प्रमोद जी भी कह रहे हैं, ये किसी के मामा भी है, किसी के फूफा भी है, किसी के बेटे भी हैं, किसी के पिता भी हैं। अर्थात मुख्य नाम तो प्रमोद है। जो माता पिता ने इनका निज नाम रखा, बोलो क्या नाम रखा? प्रमोद। और जब ये पढ़े लिख करके योग्य हुए तो उनको क्या कहने लगे? आचार्य जी। क्या कहने लगे? शास्त्री जी। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम तो ओम है। जब वो ओम ही इस सृष्टि का निर्माण करता है तो उसको ब्रह्मा कहते हैं। जब सृष्टि का पालन करता है तो विष्णु हो जाता है। जब
ईश्वर है, एक ही धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म, और वो परमपिता परमात्मा अजन्मा अनंत अनादि है, अर्थात वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो मैं आपके बीच में बता रहा हूं, उन्होंने कहा 10 से वाच्य प्रणय कि परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। फिर अश्वत्थ खड़े हो गए महाराज ने की सभा में। अश्वत्थ ने कहा बताओ यज्ञ में कितने प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि 3 प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं। बोले कौन कौन से? कि प्रोवाक्य, याज्ञ, सस्य। उन्होंने कहा कि प्रोवाक्य का मतलब क्या है? कि आहुति देने से पहले, अग्नि प्रज्वलित से पहले जो मंत्रों का पाठ होता है उन्हें प्रोवाक्य कहा जाता है। बोले कौन कौन से मंत्र होते हैं? जैसे ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्वस्ति वाचन के, शांति प्रकरण के। तो अश्वत्थ ने कहा कि ईश्वर जब इन मंत्रों से आहुति नहीं दी जाती तो इन मंत्रों को क्यों बोला जाता है? तो उन्होंने क्या कहा? उत्तर दिया ऋषि ने, समझो यज्ञ कितना बड़ा विज्ञान है, यज्ञ की वैज्ञानिकता पर ध्यान दो। तो क्या कमाल का उत्तर देते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य कि जिस प्रकार से किसान बीज बोने से पहले अपने खेत में पलेवा करके और पाटा आदि लगा करके जुताई करके बीज बोने योग्य बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से यजमान ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्वस्ति वाचन, शांति प्रकरण के मंत्र पढ़ करके वे अपनी हृदय रूपी भूमि को यज्ञ के लिए तैयार कर लेगा। ये है। बोले याज्ञा किसे कहते हैं? बोले याज्ञा जिनसे आहुति प्रदान होती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या मंत्र ना बोले जाए और अग्नि में सामग्री डाल दी जाए, वातावरण शुद्ध होगा या नहीं? हाँ ना जवाब वातावरण तो शुद्ध होगा। जी। 2 उत्तर आए। नीरज ने कहा वातावरण तो शुद्ध होगा, और आचार्य जी ने भी कहा वातावरण तो शुद्ध होगा क्योंकि अग्नि का गुण है। याद रखना, बिना मंत्र के जब हम अग्नि में सामग्री घृत डालते हैं वातावरण तो शुद्ध होगा, लेकिन यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ तो मंत्रों से ही होगा। मंत्रों में तो बताई गई है यज्ञ की व्याख्या। मंत्र तो बताते हैं कि इस मंत्र के बोलने से लाभ होगा। एक बात पर जिले में गांव में मैं चला गया, इस कर्म कांड की मजाक उड़ा दी गई, और एक शांति ऐसा, और वहां मंत्र नहीं बोले जा रहे, स्वाहा स्वाहा। योगीराज कृष्ण जी कहते हैं मंत्र हीन तामसिक है। जहां मंत्र नहीं बोले जाते वो तामसिक है। मैंने कि पुरोहित लोगों से भैया मंत्र बोल दो, तो मंत्र तो नहीं बोले, और उन्होंने क्या कहा मेरे कहने के पश्चात, रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन में जाई स्वाहा। मैंने कि भैया कौन सा मंत्र है? बोले रामचरितमानस से जननी भगवान राम ने तो वेदों से यज्ञ किया। आज इसकी मजाक उड़ाई गई है। और फिर कहते सस्य, अर्थात जिनसे आहुति प्रदान की जाती है उनको याज्ञ कहा गया, और सस्य जिनसे आशीर्वाद दिया जाता है बाद में। एक फिर महाराज की सभा में एक बहुत बड़ा याग हो रहा है। महर्षि उद्दालक को निमंत्रण नहीं दिया गया, और महर्षि उद्दालक ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले आज तो महर्षि महाराजा जनक की सभा राज दरबार में बहुत बड़ा ही हो रहा है। महर्षि उद्दालक भी पहुंच जाते हैं, और यज्ञ के ब्रह्मा है। महर्षि उद्दालक ने उनसे पूछा मैं आपसे 5 बात पूछना चाहता हूं, बस इस बात को क्या कहते हैं अपनी वाणी प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोले मैं 5 प्रश्न करना चाहता हूं आपसे यज्ञ के ब्रह्मा से। बोले जी बताओ ऋषिवर, कि मैं पूछना चाहता हूं कि यज्ञ की आत्मा क्या है, यज्ञ का प्राण क्या है, यज्ञ का सार क्या है, यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है, और सबका उद्देश्य पूर्ण क्यों नहीं होता? 5 बात पूछ लेते हैं। यज्ञ के ब्रह्मा कहने लगे मैं तो नहीं जानता ऋषिवर। महर्षि उद्दालक ने कहा जब तुम इस बात को नहीं जानते तो तुम काहे के ब्रह्मा? आप ब्रह्मा पद को सुशोभित नहीं कर सकते। सारी सभा शांत हो जाती है, लेकिन महाराजा जनक विनम्र होकर के खड़े होते हैं, और महाराजा जनक कहते हैं इनको विधेय कहा। विधेय समझते, विधेय किसे कहते हैं?
को विधेय कहते हैं, जिसका चिंतन शून्य है, शरीर में रहते हुए भी। तो महाराज जनक ने कहा बिना दूसरे भाव से, ऋषिवर आप बताओ, हम तो नहीं जानते। तो तब ऋषि ने कहा यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। यज्ञ की आत्मा बोलो स्वाहा। सु माने अच्छी प्रकार, जो शुभ कर्म करता है, स्वाहा को प्रेरणा देता है। जो शुभ कर्म करता है उसके जीवन में वाह होती है, अरे वाह। जो अच्छा पढ़ा लिखा होता है, अच्छा कर्म करता है, उसके जीवन में वाह होती है। तो अच्छी प्रकार से किया हुआ कर्म हमको एक प्रकार से जो है यशस्वी बना देता है। समर्पण सिखाता है स्वाहा, त्याग सिखाता है स्वाहा। और सु और वह को हटा दो तो फिर हा बची। हमें स्वाहा से प्रेरणा मिलती है। हाहाकार जहां मचा होता है, जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं और उनको देख करके भी हमारे अंदर करुणा भाव नहीं आया, तो समझ लो हमने कोई यज्ञ नहीं किया। तो इसका अर्थ होता है कि जो पीड़ित लोग हैं उनका भी हमको सहयोग करना चाहिए। बोले यज्ञ का प्राण क्या है? इदन्नमम। जो यजमानों ने यज्ञ किया है उनमें अहंकार नहीं आना चाहिए। इदन्नमम, हे परमपिता परमात्मा सब कुछ तेरा है, हमारा कुछ भी नहीं। सारी सृष्टि परमात्मा की है, सारे पदार्थ ईश्वर के हैं। और इदन्नमम का पाठ किसने किया था? इदन्नमम का अनुकरण किसने किया था? इदन्नमम का अनुकरण भगवान राम ने किया था। भगवान राम ने कहा था भरत को इदन्नमम कि भैया राजगद्दी तेरी है। भरत ने कहा राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कि भैया इदन्नमम, ये गद्दी मेरी भी नहीं है। दोनों में क्या भावना है? वो उसको कहता मेरी नहीं है, वो उसको कहता मेरी नहीं है। लेकिन फिर अब से 5000 वर्ष पहले एक और इस देश का पतन का कारण बना और उसने कहा इदम्मम कि सब कुछ मेरा है। सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। जो भगवान कृष्ण जी दुर्योधन के पास गए, बोले भैया आधा राज उनको दे दो, इदम्मम कि सब कुछ मेरा है। बोले 5 गांव दे दो, इदम्मम कि सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, सारा का सारा राज्य मेरा है। तो भगवान राम के जीवन में यज्ञ था, तभी तो उन्होंने कहा इदम्मम कि राज्य मेरा नहीं है। और यज्ञ का सार क्या है? सुगंधी। यज्ञ का सार जब यज्ञ करते हैं चारों तरफ ये वातावरण सुवासित हो जाता है, सुगंधमय हो जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? स्वर्ग का यज्ञ। यदि तुम सुख चाहते हो तो यज्ञ से तो जुड़ना ही पड़ेगा। जब हमारा जीवन याजित होगा तभी हमको सुख मिलेगा। स्वर्ग नरक का मतलब क्या है? जहाँ सुख और सुख की विशेष सामग्री होती है उसे स्वर्ग कहा जाता है। और जहाँ दुख और विशेष दुख की सामग्री होती है उसे नरक कहा जाता है। जहाँ सांस में झगड़ा होता है, सारे दिन बहुत तुलसी सिर से और सांस से गिलास पानी मांगे तो दाल बीच से, अच्छा तुझे गुलाबी पानी, तो वहाँ नरक होता है। और जहाँ आपस में त्याग भावना होती है वहाँ स्वर्ग होता है। जहाँ सात्विकता होती है वहाँ स्वर्ग होता है। और यज्ञ का उद्देश्य सबका, हमारा जो उद्देश्य पूर्ण क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं हमारे संकल्प में कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं हमने कमी रह जाती है, अहंकार आ जाता है। इस कारण से हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। आज का यही संदेश है कि हम सबको याजित होना चाहिए। यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। जो अपने परिवार में यज्ञ करेगा वो वास्तविक भगवान राम की एक संस्कृति का रक्षक होगा। जो अपने घरों में यज्ञ करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, वो भगवान राम का अनन्य भक्त होगा। और जिसके जीवन में माता पिता की सेवा नहीं होगी, जो भगवान राम ने अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया। एक उदाहरण देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक अखबार में मैंने पढ़ा, अरे भगवान राम के आदर्शों को अपनाए। भगवान राम ने अपने माता जी के पिताजी के कहने से 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया। लेकिन हमने अखबारों में पढ़ा और अखबारों में एक माता पिता ने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया। और तख्ती दोपहरी में गरीब माता पिता थे, तख्ती दोपहरी में पत्थर तोड़ करके अपने बच्चों को जो है संस्कार दिए, पढ़ा लिखा करके विदेश में भेज दिए। लेकिन जब माता की मृत्यु हुई तो बड़े बेटे ने, पिताजी ने फोन किया तो बड़े बेटे ने कहा छोटे भाई से कि भैया मेरे पास तो समय नहीं है,
क्या यही हमारे संस्कार? क्या ये क्या करोगे ऐसे धन का? तो वो जब छोटा बेटा आता है और आकर के परिवार के लोगों ने कहा, पिताजी ने कहा तुम्हारे बड़े भाई ने आए, बोले पिताजी उन्होंने तो कह दिया कि जहाँ माता जी के अंतिम संस्कार को तुम करा देना और जब पिताजी के प्रति होगी इसके संस्कार को मैं कराऊंगा अंतिम। तो पिताजी को बड़ा दुख हुआ कि इसकी देख देख के तो मैं था, लेकिन पिताजी ने अंदर जाकर के अपनी आत्महत्या कर ली और कहते हैं कि दोनों की उम्र एक साथ चली। तो कहने का मतलब किसी कवि ने कहा है, अरे जिसको प्यार पिता से है मां प्यारी सी है, जिसको प्यार पिता से है मां प्यारी सी है, वो सुपुत्र सुकुमार है, कर लो अपने माता पिता की सेवा, इन्हीं के चरणों में मथुरा काशी हरिद्वार है, इन्हीं के चरणों में मथुरा काशी हरिद्वार है। अरे माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके चार बच्चों को पालती है माँ, लेकिन चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम और और बेटियों से